नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा। दोस्तों, इस वक्त हम सुभाष चौक पे आईसीएस कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, बूंदेले हर बोलो के मुँह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, एक ऐसी झांसी की रानी, एक ऐसी ही लड़की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आप हमारे साथ आईसीएस कोचिंग सेंटर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उस झांसी की रानी से। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम, पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू मैम। आपका सिलेक्शन हुआ है। जी मैम। तो मैम आप हमने कुछ जो जानकारी हमें मिली है, जो पारिवारिक स्थिति आपकी रही है, तो मैम मैं चाहती हूँ कि बाकी जो लड़कियाँ हैं, उनको भी इससे सबक मिले और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। आप हमारे लिए एक झांसी की रानी से कम नहीं हैं। तो मैम किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है, ये बताइए। दो दर्शक हमारे साथ जुड़े, वो जानना चाहते हैं। थैंक यू मैम। आपने झांसी की रानी से कंपेयर किया, इसके लिए तो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी आप बात है कि हो आपने मैम, आप हैं झांसी की रानी। नहीं मैम, लेकिन ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि आपने मुझे उनके साथ कंपेयर किया। जी, परसों रिजल्ट आया हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का, उसमें जी। मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आईसीएस में मैं आई थी 7 दिसंबर 2020 को, मैंने कोचिंग ली थी। हुँ। 1 सेशन कंप्लीट किया, 1 साल कंप्लीट किया यहीं पे। सबसे पहले तो मैम का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ। संसार क्रांति की टीम के माध्यम से मैं मैम को बधाई देना चाहती हूँ और साथ के साथ मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर को भी बधाई देना चाहती हूँ, जो ऐसी-ऐसी झांसी की रानियाँ हमारे लिए निकाल के लाते हैं, जो ऐसे बच्चों पे मेहनत करते हैं। जी मैम। थैंक यू मैम। तो मैंने यहाँ पे फिर वन वन सेशन एक 1 ईयर कंप्लीट किया था और सितंबर में मेरा एग्ज़ाम था ये हरियाणा पुलिस का। यहाँ आने के बाद फर्स्ट एग्ज़ाम यही था मेरा जो हुआ था। मतलब पेपर ही मैंने यही दिया था कि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन अप्रैल मई में था, तो मैं यहीं पे पढ़ी थी। सर ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए, मैम ने परमिशन दी कि लॉकडाउन था, लेकिन जो लास्ट ईयर 2020 में था उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब लोग आ जा सकते थे, इसलिए मैं घर से यहाँ पे आ सकती थी। तो मैंने यहीं पे पढ़े। मैं सुबह आ जाती थी 7-8 बजे, 8 बजे तो मतलब था ही, 7:30-8 बजे, और शाम तक 3-4 बजे तक मैं यहाँ पे पढ़ती थी। उसके बाद जाके घर ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। तो फिर मैंने 2 महीने मैंने यहीं पे लॉकडाउन में पढ़ा। उसके बाद फिर सितंबर में हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था ये, तो फिर उसमें मेरा स्कोर अच्छा था, 72 क्वेश्चन ठीक थे मेरे 100 में से। फिर नेक्स्ट मंथ फिर फिजिकल हुआ, तो फिजिकल के बाद फिजिकल में एक्चुअली मेरा ना माइनर फ्रैक्चर हो गया था घुटने में, तो मुझे प्रॉब्लम थी कभी वो ना हो जाए। तो फिजिकल देने गई, तो वहाँ पे मेरे को परिमल सर मिले। मतलब लास्ट में जब सारा काम करा के भागना था ना, ग्राउंड पे जाना था, तो वहाँ पे बिल्कुल एकदम से सर दिख गए, तो मैं भागी गई। तो सर ने फिर सर पे हाथ रख दिया, मेरे को सर मेरे घुटने में दर्द है। कह रहा गॉड ब्लेस यू, कुछ नहीं अच्छे से होगा। फिर मैं फिजिकल दे के आई, तो मुझे एक्चुअली फाइनल सिलेक्शन में मुझे नंबर से दिक्कत नहीं, ये था कि मैं फिजिकल के कारण न रह जाऊँ। बट फिर वो हो गया मेरा फिजिकल भी। और फिर अभी पहले रिजल्ट आया था हरियाणा पुलिस का, तो उसमें तो मतलब ये उन्होंने परसेंटाइल मेथड यूज़ किया था, फिर बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था, 108 पे लिस्ट थी, तो तब मेरा नहीं हुआ था। फिर अभी दोबारा से कोर्ट केस हुआ, दोबारा से अभी आया, तो इसमें फिर मेरा सिलेक्शन हो गया है। ओके। वर्षा मैम, कितने महीने आपने कोचिंग ली, जैसे कि अभी आपने बताया? सर मैम, मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पर। हुँ। लेकिन ये अगर इस पेपर की मैं बात करूँ तो 8 से 9 महीने था मैम तब। फीस कितनी पे की आपने? मैम फर्स्ट ईयर सेशन में तो मैंने कंप्लीट करी थी, और लेकिन हुँ, अभी सेकंड सेशन में फ़ेब में मेरा जैन में फ़ेब में कंप्लीट कार्ड मतलब पूरा होना था, और फ़ेब में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। हुँ, तो हुँ। उसके बाद फिर मैं मार्च में आई, तो फिर सर ने मेरा कार्ड बनवा दिया कि भाई बाद में पे कर देना, लगने के बाद या जब भी तेरा मन करे। तो सर ने मुझे पढ़ाया ये वाला सर। अच्छा, ये बात नोट की जाए, सभी दर्शक जो हमारे साथ इस वक़्त लाइव जुड़े हुए हैं। अ, आप वहाँ जाइए रौनक, उस तरफ जाइए, आप निकल गए। सभी दर्शक जो इस वक़्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो इस बात को नोट करें, आईसीएस कोचिंग सेंटर के मालिक, ओनर हमारे परिमल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और मैम भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। एक बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है, एक बच्ची को जिसके पापा एक्सपायर हो गए थे, उनको इन्होंने पढ़ने का मौका दिया है और ये काम इन्होंने बहुत एक काबिल-ए-तारीफ़ जो है, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है। सर जो जानकारी हमें मिली है, सर के यहाँ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जिनका फ़ीस देने का भी ब्योत नहीं होता है। जी मैम, आगे। तो मैम फिर मेरा अभी इसमें सिलेक्शन हो गया। इसी 20 दिसंबर में मेरे फादर हॉस्पिटलाइज़ थे, हुँ, तो हुँ। तभी दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम था। हुँ, तब भी हुँ। मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि मैं बस हुँ, हुँ। मतलब पढ़ने का था नहीं, जहाँ पे जो सेंटर में मैंने कर लिया, उसको कर लिया, घर पे हुँ, नहीं मिल पाता था। हुँ। क्योंकि मतलब लोग आते-जाते रहते थे और बहुत वो हुँ, था। फिर मैं वो पेपर था मेरा पानीपत हुँ, में, हुँ। दुर्गा शक्ति का, तो हुँ, हुँ। मैं पकड़ लूँ। हुँ, हुँ। हाँ, तो दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम था, फिर मैं वो देकर आई। तो उसमें वैसे पेपर ईज़ी था, अगर मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर में बात करूँ, तो वो वाला ओके। पेपर तो ईज़ी था, लेकिन उसमें फिर मेरा
कुछ आप मेंटली लगा लो या कुछ भी लगा लो, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी। तो मेरे 69 क्वेश्चन ठीक थे, उसमें फिर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया था और फिर फिजिकल भी हो गया क्लियर। फाइनल में मेरा 1.4 से रह गया था। मैं मैम को कहती थी मैम मेरे पेपर तो हो जाते हैं लेकिन मैं फाइनल में रह जाती हूँ। मैम कहती थी कि भी नहीं हो जाएगा, एक महीने अगले भी ट्राई करते रहे। फिर अभी ये परसों इसमें हो गया। आप देख सकते हैं कि वर्षा मैम यहाँ पे भावुक है, कहीं न कहीं अपनी पुरानी स्थिति को याद कर रही है मैम। और सर ने और मैम ने आईसीएस कोचिंग सेंटर ने इनका बहुत यहाँ पे साथ दिया है। मैम परिवार में कौन-कौन है आपके? मैम मेरे फैमिली में मेरी मदर और मेरा भाई है छोटा। वो क्या करता है आपका भाई? भाई छोटा भी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है उसकी। मैम परिवार की सिचुएशन में से पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक मोटिवेशनल स्टोरी जो हम यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मैम। पारिवारिक सिचुएशन क्या है मैम आपकी? एक्चुअली अभी मेरे फादर के जाने के बाद तो अभी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है मेरे घर में फिलहाल। पापा क्या करते थे? पापा मतलब कार के फाइनेंस में, मतलब सेल परचेजिंग में इनका इसमें था मैम। ओके। और अभी फिर फादर के जाने के बाद तो फिर उन मतलब जो भी था वो मेरे फादर के उसमें वहाँ पे वो हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई अर्निंग सोर्स नहीं था। मेरी मदर है और मेरा भाई छोटा है तो मैं ट्यूशन कराती थी। हुँ, हुँ। और अभी ये रिज़ल्ट आया तो देखिए कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंज होगी। आजकल के बच्चे सारी सुख-सुविधाएँ मिलने के बावजूद भी ये कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, और वर्षा को झाँसी की रानी कहना गलत नहीं होगा। इनके परिवार की जी मैम। और एक चीज़ और मैम, जैसे कि मैंने 12th की थी 2014 से, उसके बाद फिर मैंने डाइट में एडमिशन लिया था दिल्ली, डाइट राजेंद्र नगर। जी। तो मैंने तब से मैं ट्यूशन्स कर रही हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने वैसे भी मतलब मैं अपना खर्च में खुद निकालती थी। पढ़ाई का हो या भाई कपड़े, जूते कुछ भी हो, मतलब अपने बुक से रिलेटेड तो मैं अपना वैसे भी खुद अपने आप मतलब फाइनेंशियली मैं तब भी थी। लेकिन अब ये था कि आप 12-15 साल आप स्कूल में कॉलेज में लगा के आ रहे हो तो इतना तो आपको मतलब इतना तो लायक होना चाहिए ना कि आप फिर खुद भी अर्न कर सकते हो। तो वो अब यहाँ पे मतलब एक मेंटली प्रेशर हट गया है, लेकिन अभी भी ये है कि पहले जॉब है इतना वो नहीं है मुझे, लेकिन अभी आगे पढ़ना है, मेरा मेन मतलब टीचिंग के लिए है। अ, बार-बार वर्षा यहाँ पे भावुक हो रही है पुराने सिचुएशन को याद करके, लेकिन इनकी सफलता में कहीं न कहीं सबसे बड़ा योगदान जो है आईसीएस कोचिंग सेंटर का है। आईसीएस कोचिंग सेंटर ने आज कमाल कर दिखाया है। एक लड़की झांसी की रानी बनी आज हमारे पास बैठी हुई है। उनके जो हालात थे, कहीं न कहीं वर्षा मैम को आज इस बात का गर्व है। आज वो खुश हैं कि वो अब अपने परिवार को सँभाल सकती है, अपने पापा की ज़िम्मेदारी वो निभा सकती। मैम, सर का और मैम का कितना योगदान मानते हैं अपनी सफलता के पीछे? क्या कुछ कहना चाहेंगे आईसीएस कोचिंग सेंटर के बारे में? काफ़ी अफ़वाहों में भी रहे हैं सर, काफ़ी अच्छा कार्य भी करते रहे हैं परिमल जी। और ये किसी जान का मतलब नाम के जानकारी के मोहताज नहीं है, सभी इनको जानते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम आईसीएस कोचिंग हाँ, सेंटर के मैं बारे यही में? बोलने वाली थी, लेकिन आपने भी क्वेश्चन पूछा। जी। मैं जब 7 तारीख को आई ना, जब यहाँ पे डेमो में बैठे हुए थे, तो फिर सबसे पहले सर आए थे। मैंने बस इनके यहाँ पे आने से पहले वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे देखा था जैसे पढ़ाते हैं। जी। तो फिर मैं यहाँ पे सर आए, सर ने डेमो इंट्रोडक्शन वगैरह लिया सबका, भी आप कैसे क्या आए हो। मैं फर्स्ट बेंच पे बिल्कुल सामने बैठी थी, सर ने वहाँ से स्टार्ट करके सबसे पूछ लिया और मैं आगे बैठे मैं वेट कर रही थी, मेरे से नहीं पूछा था तब। हाँ, जी। उसके बाद फिर मैम आई, लेकिन मैम को देख के मैंने तब वो फर्स्ट डे था, मैंने तब देखा था मैम को लाइव। और मैं कल भी कह रही थी मैसेज में कि मुझे मतलब देख के ये होता है कि मैं अगर आगे मैं इनकी एज में आऊँ या मुझे मतलब जैसे बनना है, एक रोल मॉडल मेरे आगे मतलब एक एग्जांपल सेट है कि मैं आगे ऐसे दिखना चाहती हूँ, मैं ऐसे बनना चाहती हूँ। हुँ, मैम हुँ। जैसे क्लास में पढ़ाती थी, मैंने बोर्ड लेके आ रखी हूँ मैं घर पे व्हाइट वाला। तो जैसे मैम पढ़ाती जैसे टॉपिक प्रिपेयर कराते हैं, मैं घर पे जाके जैसे आप कराते हो मैं सारा उसमें से कुछ 2-4 चीज़ें अगर मैं दूसरी बुक से और ऐड कर सकती हूँ तो बिल्कुल वैसे पढ़ा कर इस हिसाब से करती थी। अभी कभी कई बार मेरे को ये फील होता था, अभी मैंने सर को लास्ट वीक कॉल भी किया था कि मैं कहा मैं पेपर में भी इसलिए रहेगी, मैं टॉपिक को इस हिसाब से करूँ, मतलब बाल की खाल निकाल रही हूँ कि मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले भी रह जाते हैं ना। तो मैं कह रही थी मैं कभी इसीलिए ना रह रही हूँ सिलेक्शन के कि एक टॉपिक को मतलब इस हिसाब से प्रिपेयर कर, जैसे मेरे को टीच करना हो, मगर मेरे को टीच नहीं करना, पहले तो खुद के लिए पढ़ना है, तो वो अपनी चीज़ बाद सफलता में। का श्रेय आप आईसीएस कोचिंग सेंटर को देते हैं? जी सर, मैम बिल्कुल। आज आप परिमल जो भी कुछ आईसीएस कोचिंग जी सेंटर की मैम। वजह से हैं। जी मैम, बिल्कुल है। परिमल सर ने और मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। अगर लॉकडाउन में 2 महीने अगर मैं वहाँ पे यहाँ पे नहीं आती ना तो घर में इतना बच्चे मतलब आप क्लास में पूछ लो सेंटर में सबको, मतलब 2 महीने मोरल बहुत डाउन था। और मेरा मतलब 2 महीने मैंने अपना बेस्ट किया था यहाँ पे, 7-8 घंटे पढ़ती थी मैं। हुँ, हुँ। और उसके बाद जाके घर पे ट्यूशन कराती हूँ, मतलब मेरा बेस्ट था। 2 महीने मेरे वो यूटिलाइज़ हुए, उसके कारण मेरा अभी सितंबर में पेपर हुआ है। मैम तो बार-बार भावुक हो रही हैं, लेकिन आज मैं खुद आईसीएस कोचिंग सेंटर को सैल्यूट करना चाहती हूँ। वो ऐसे-ऐसे मेधावी बच्चों के लिए जिनकी पारिवारिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैम बहुत-बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू आपके। मैम क्या कहना चाहेंगी? बस आज एक ख़ास दिन है, फादर्स डे है जी। और मुझे बहुत खुशी हुई जब वर्षा ने मुझे बताया कि इसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वर्षा कहीं न कहीं मुझे फ़ील होता था कि इसका इंडिपेंडेंट होना जब से इसके फादर एक्सपायर हुए, बहुत ज़रूरी था। एक पिता एक घर की छाया होते हैं, जी मैम। वो छाया हट जाए तो फिर घर परिवार एकदम से बिखर सा जाता है। जी मैम।
एक तो वो दिक्कत कि पैसे का कोई सोर्स नहीं, पिताजी नहीं है, समाज का, लोगों का, रिश्तेदारों का रवैया भी बहुत बदलता है, जो मैंने करीब से देखा। जी मैम। तो मैं जब मुझे पता चला कि इसके फादर एक्सपायर हो गए, तो मेरे मन में था कि कुछ भी करके इस लड़की की सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जी क्योंकि मैम। एक अर्निंग सोर्स हो जाएगा, तो सब लोगों का एक एटीट्यूड ही बदल जाता है। अब आज वर्षा की स्थिति जो है इस फादर्स डे पे वो बहुत स्ट्रांग है, और मैं खुश हूँ कि इसके परिवार ने जिस तरह के भी दिन देखे हैं, अब उनके दिन बदल जाएंगे और अब उनके सच में अच्छे दिन आ जाएंगे, जी। क्योंकि वर्षा जैसी बेटी हो तो यहीं पे नहीं रुकेगी वर्षा, इसके अंदर कैलिबर है, ये आगे टीचिंग में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, जी और मुझे उम्मीद मैम। है अपनी जैसी हजारों लड़कियां ये बेहतरीन देश को तैयार करके दे सकती है। ऑल द बेस्ट वर्षा। थैंक यू मैम। मैम ऐसे और बच्चे आए तो क्या आप उनको भी आगे बढ़ने का मौका देंगी? जी, जी, बिल्कुल। कोई इस तरह के अगर होते हैं स्टूडेंट जो सच में, देखिए कुछ तो होते हैं दिखावटी कि भई हम फ़ी पे नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं सच में इस तरह के, पिताजी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है और पढ़ना चाहते हैं। देखिए पहली शर्त है पढ़ना चाहते हो। जी मैम। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जी। और मान लीजिए हम कई बार कंसेशन देते हैं, फिर 1 दिन आएँगे, 4 दिन नहीं आएँगे। ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा वो चाहिए जो आए और फ्रंट की रोज़ में बैठे और 100% डेडिकेशन के साथ पढ़े, जैसा वर्षा ने किया। जी तो मैम। वर्षा अपने आप में एक मिसाल है। जी। और वर्षा को इसलिए आज ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है आपके चैनल के माध्यम से मिलवाना, क्योंकि आज फादर्स डे पे इस लड़की ने प्रूव कर दिया कि अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, तो आप ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप परेशानियों से जूझते हुए जी। फाइनली सफल हो सकते हैं। जी। खून अंदर से उबलता है जब कोई बाज किसी चिड़िया को मसलता है। लड़कियों खुद को वो चट्टान बनाओ जिससे हर तूफान बच के निकलता है। तो वर्षा के ऊपर ये लाइन आज कहीं ना कहीं फिट बैठ रही है। सर भी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम। आईसीएस कोचिंग सेंटर को हम सैल्यूट करते हैं। थैंक यू मैम। जो जो ऐसी ऐसी झांसी की रानी, ऐसी ऐसी मेधावी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सर दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे? मैम जो है जैसे हम बच्चों को जो है 2 बातें सिखाते हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो और जो है अच्छे के लिए पढ़ते रहो। जी। पेपर पास करने के लिए लड़ना चाहिए, अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो हम सभी बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेशन देते हैं, समझाते हैं। कुछ बच्चे रास्ता पकड़ते हैं तो वर्षा जैसे सफल बनते हैं। कुछ लोग जो है उन बातों में ये दिखते हैं कि तो जो है ये बातें वो बातें पॉलिटिक्स करते हैं, फलानी बातें, जी। तो फिर वो जो है अपना रिजल्ट वैसा ही लेके जाते हैं। अब पहली चीज़ है कि आपका भाव है तो भगवान है। अब जो जी। बच्चे हमारी बातें मानते हैं वे बच्चे सफल हो ही जाते हैं। जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्षा। बहुत अच्छा लगा जब इसने जो मुझे बीच में बताया कि जो है सर घर की कंडीशन खराब है, ये है, फिर घर पे पढ़ने का माहौल नहीं, घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं, और फिर जो है जैसे बीच में फिर इसके फादर भी एक्सपायर हो गए, तो ये लॉकडाउन में भी आके पढ़ती थी, वैसे भी यहाँ शाम तक बैठ के पढ़ती थी। तो अच्छा लगता है जब बच्चा जो इस प्रकार से मेहनत करता है, तैयारी करता है। और मैं एक बार जो है जैसे भोपाल सिंह खदरी जी से मिलने गया था, चेयरमैन HSSC। जी। तो मैं जब वहाँ पर गया तो वो वहीं पर बैठे थे जहाँ फिजिकल चल रहा था, तो उन्होंने मुझे वहाँ फिजिकल में बुला लिया। तो हरियाणा पुलिस के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वहाँ पर थे। तो जब मैं वहाँ जा करके बैठा तो बच्चों को यकीन नहीं हुआ कि जो वर्किंग डे में सर मैं कभी जो क्लास मिस करके जाता नहीं हूँ, तो वहाँ एकदम से यहाँ सर कैसे। तो बहुत सारी लड़कियां फिर वहाँ पर जो हुजूम बना करके आ गई मेरे पास। मैंने कहा चलते रहो। तो जी। उसी में जो है वर्षा भी थी वहाँ पर, तो मैंने इसको शुभकामनाएं दी। तो उस टाइम पर ये लास्ट मोमेंट पर बोली सर मेरे पैर बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद मैंने सर पर हाथ रखा इसके पर, जी। और माँ तेरे को सफलता मिल जाएगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईसीएस कोचिंग सेंटर में इस वक़्त हम मौजूद हैं। अपील आपसे करूँगी कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो भी हमारे देश के युवा हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो इस बात से सबक लें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। वर्षा जो है बनियापुर गाँव से है, इसके पापा एक्सपायर हो गए थे। इस लड़की की पारिवारिक सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ये लड़की अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, लेकिन आईसीएस कोचिंग सेंटर ने वर्षा को आगे बढ़ने का मौका दिया। और फादर्स डे पे आप देख सकते हैं कि मैम ने और सर ने माँ और बाप के साथ-साथ टीचर होने का गुरु होने के साथ-साथ माँ-बाप होने का फ़र्ज़ भी कहीं न कहीं यहाँ पे निभाया है। मैं फिर से आईसीएस कोचिंग सेंटर को सैल्यूट करना चाहूँगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।